Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am here from Iqbal International Law Services. I am here for delivering a legal lecture on the topic of father cannot be disqualified for guardianship. Father cannot be disqualified for guardianship. अब वो कौन सी सूरतें हैं, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि वो कौन सी सूरतें हैं जिसकी बिना पर कोर्ट फादर को माइनर के बच्चे जो माइनर है उसके बाप को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। उन सूरतों में कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई या अनफिट करार दे सकती है। आज हम ये देख रहे हैं वो कौन सी सूरतें हैं। ये अगर सूरतें भी मौजूद हैं तो इन सूरतों में कोर्ट डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, फादर को अनफिट करार नहीं दे सकती। गार्डियनशिप के लिए अनफिट करार नहीं दे सकती। वो कौन सी सूरतें हैं देखें। अगर फादर जो है बच्चों को मारता है, लेकिन कभी कभार मारता है, ठीक है, बच्चों को कभी कभार फादर मार सकता है। ऑफ कोर्स अगर वो कभी कभार मारता है तो ऑफ कोर्स वो उस जुमरे में नहीं आएगा, जुल्म और ज्यादती के जुमरे में नहीं आएगा। वो बच्चों के अच्छे अमल के लिए, बच्चों के एक तामीर के लिए, उसके अच्छे करेक्टर के लिए, उसको समझाने के लिए अगर वो कभी कभार मार देता है तो उस सूरत में कभी कभार बच्चों को मारने से फादर जो है ना वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इसके अलावा वो ऐसा रवैया रखता है कि बीवी उसके साथ ना रहे, वो बीवी से उसके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, वो नहीं चाहता कि बीवी उसके साथ रहे, तो उन सूरतों में भी वो डिस्क्वालीफाई, इस ग्राउंड पर भी डिस्क्वालीफाई फादर को नहीं किया जा सकता। गार्डियनशिप के लिए अनफिट करार नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा ये है कि वो बहुत अरसे से फादर जो बहुत अरसे से एडलनेस है, बहुत अरसे से वो प्रोफाइलिगेसी, शराबी, ड्रंकनेस की जिंदगी गुजार रहा है, तो उस सूरत में भी वो नहीं होगा। और इसके अलावा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इसके अलावा अगर यानी कि वैसे तो देखिए ये ग्राउंड हमने देखा था कि शराबी है, ठीक है, प्रोफाइलिगेसी है, लेकिन वो बहुत अरसा पहले था, अब नहीं है। लेकिन अगर अब मौजूद है तो वो ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन में जाएगा। लेकिन वो बहुत अरसा पहले वो शराबी भी था, कबाबी भी था, बहुत अरसा पहले वो अडलनेस निकम्मा भी था, और इसके अलावा प्रोफाइलिगेसी था, तो उस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। और इसके अलावा उसकी बीवी नहीं है, तलाक हो जाती है उसकी वाइफ, तलाक होने के बाद अगर वो एडल्ट्री करता है, जिनाकारी करता है, तो फिर उस सूरत में भी चूंकि उसकी वाइफ नहीं थी तो इन ग्राउंड पर भी वो डिस्क्वालीफाई फादर नहीं हो सकता फॉर दी गार्डियनशिप। और इसके अलावा गिल्टी ऑफ इनकंटिनेंस और या इंटेम्परेंस की सूरत में भी वो फादर जो है वो गिल्टी सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। और इसके अलावा पहली बीवी के साथ उसने बुरा सलूक किया और उसके बाद वो चली गई और दूसरे डिवोर्स ले ली, अब दूसरी बीवी आई, दूसरी बीवी के साथ शादी की, तो उस सूरत में भी हम नहीं कह सकते देखे ये बहुत बुरा था, इसकी वजह से इसकी पहली बीवी उसको छोड़ के चली गई, अब इसने दूसरी शादी। ये ग्राउंड इज नॉट एनफ। इस ग्राउंड पर भी फादर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता गार्डियनशिप के लिए। और इसके अलावा वो अपनी कम सिन बेटी की शादी किसी 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के एक बूढ़े के साथ शादी अगर करा देता है और उसकी वजह से उसको अपनी कम्युनिटी वाले अपनी कम्युनिटी से निकाल देते हैं, तो उस सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। हम नहीं उसको कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी कि गार्डियनशिप के लिए। और इसके अलावा वो अब बचपन में अपनी बेटी की शादी कहीं कर देता है, उसका कोई रस्म रिवाज है उसके कम्युनिटी का और उसके फैमिली का कोई रस्म रिवाज के तहत बचपन में अपनी किसी बेटी की शादी कर देता है, तो उस सूरत में भी ये ग्राउंड नहीं है कि फादर को डिस्क्वालीफाई किया जा सके गार्डियनशिप के लिए। तो ये सूरतें हैं कि अगर ये सूरतें पैदा होती तो इन सूरतों में तो फादर को डिस्क्वालीफाई या अनफिट करार नहीं दिया जाएगा गार्डियनशिप के लिए। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आई विल बी हियर tomorrow for another topic. I am going to signing off. Take care. Have a nice day. Allah Hafiz.